जय श्री राम दोस्तों। तो इस वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं चितई गोलू देवता के, जो कि है अल्मोड़ा में। उसके बाद हम जाएंगे जी जागेश्वर धाम और वहाँ पे करेंगे भोलेनाथ के साक्षात दर्शन। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। पूरा अल्मोड़ा भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे और साथ ही साथ में हम जो कि दोनों जगह कवर करेंगे, चितई गोलू देवता और जागेश्वर मंदिर। खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी की, तो ये मैंने भी ले ली यहाँ पे अपने घर के लिए। ये रेट मतलब ऊपर नीचे होते रहते होंगे? नहीं, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स। अच्छा, अंकल जी कह रहे फिक्स, क्योंकि मैं 1 रुपए का भी कम ज्यादा। हाँ जी, स्वागत है आपका अल्मोड़ा की दूसरी वीडियो में। मतलब पहली वीडियो लगाएंगे इसको। तो अभी हम हैं जी अल्मोड़ा की मार्केट में। अभी मैं प्रस्थान कर रहा हूँ जी पासपोर्ट ऑफिस से, यानी कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस था वहाँ से आगे जा रहा हूँ। और अब मैं जो है कि यहाँ के सबसे मेन जो मंदिर है वो है जी हमारे श्री गोलजू देवता का मंदिर। तो यहाँ पे मैं बहुत टाइम से आना चाह रहा था और पासपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे आ पाया। पासपोर्ट चाहे बना नहीं, पर फिलहाल हम जा रहे हैं जी सबसे पहले गोलजू देवता के दर्शन करने। और देखते हैं कि आज का दिन है मेरे पास और आज मैं कौन कौन से मंदिरों के दर्शन आपको या फिर खुद यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अभी चलते हैं जी मार्केट को देखते देखते गोलजू देवता के पास। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले यहाँ पे नाश्ता करके चलते हैं, क्योंकि अभी मंदिर दूर है। तो इसलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे दीवान डेयरी पे अपनी जलेबी और दही हमने यहाँ पे जो है कि खाया है और टेस्टी था। दही यहाँ का अच्छा लगा मुझे और उसी के साथ जलेबी मेरी फेवरेट है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार दही जलेबी खा के ही आगे निकलते हैं। अभी हूँ जी मैं लिंक रोड पे। अगर आपको पर्सनल बुकिंग करनी है, प्राइवेट अपनी कैब लेके जानी है या फिर टैक्सियों से, शेयरिंग कैब से जाना है यहाँ से आगे चितई गोलू देवता के दर्शन करने, तो यहाँ से भी आपको टैक्सियाँ मिल जाएंगी। नहीं तो थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे पेट्रोल पंप है, वहाँ से भी आपको जो है कि टैक्सियाँ या फिर बसेस अवेलेबल ईजिली मिल जाएंगी। बसेस वहाँ पर जाती रहती है, तो आप अगर वेट करना चाहते हो तो बस के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं तो टैक्सियाँ जाती ही रहती हैं। किसी भी टैक्सी में आप जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी टैक्सी ली है तो इसका जो किराया है वो है जी 50 रुपये चितई गोलू देवता के दर्शन करने जाने तक का। अगर आप बस से जाते तो आपका 20 रुपये लगता और 20 रुपये में आप जो है कि चितई गोलू देवता के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। लगभग आधा घंटे में हम पहुंच चुके थे जी चितई। यहाँ से आधा किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर पहले पड़ता है जी डाना गोलू देवता। यहाँ पे जो है कि गोलू देवता, जो भी लोग जंगलों में, डाना का मतलब होता है जंगल, तो जंगलों में जो भी लोग भूले भटके रहते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, तो उन लोगों को जो है कि यहाँ पे डाना गोलू देवता रास्ता दिखाते हैं। अभी हम एंटर कर रहे हैं जी चितई गोलू देवता के मंदिर में। गोलू देवता को गौर भैरव यानी कि शिव जी का अवतार भी माना जाता है और पूरे उत्तराखंड में इनको न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है। जैसे ही अभी हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ना साइडों में जो है कि घंटियाँ और घंटियों के साथ साथ में यहाँ पे अर्जियाँ लिखी हुई दिख जाएंगी। तो यहाँ पे जितने भी लोगों के, मतलब अब तो यहाँ पे लोग दूर दूर से आने लग गए हैं, पर पहले यहाँ पे उत्तराखंड के जो लोग थे वो स्पेशली जो है कि गोलू देवता को पूजा करते थे। अगर कोई भी किसी को प्रॉब्लम्स होती थी, कोई किसी पे कोर्ट केस चल रहा है या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो गोलू देवता को बताते थे। और गोलू देवता ऐसे थे कि मतलब तुरंत इनकी जो कार्रवाई होती थी ना, तुरंत हो जाती थी और तुरंत जो है कि सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाता था। इसलिए अब लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और बाबा जी के दर्शन करते हैं।
अगर आप बहुत दूर से हैं, यानी कि दिल्ली से कहीं से भी आप दूर से हैं और यहाँ पे अगर आप नहीं आ सकते हो तो आप कहीं भी हैं अपने ही घर में आप गोलू देवता को याद कर सकते हो और बाबा जी से अपनी प्रार्थना बोल सकते हो। और स्पेशली कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे आना है, या फिर कोई आ रहा होगा तो उसमें भी आप अपनी चिट्ठी लिख के दे सकते हैं और आपकी नाम की चिट्ठी यहाँ पे जो भी भक्तगण आएंगे वो यहाँ पे चढ़ा देंगे और बाबा जी आपकी जो भी इच्छाएं होंगी वो ज़रूर 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 पूरी करेंगे। तो हो सके तो आप बाद में आ जाइए जब आपकी इच्छा यहाँ पे पूरी हो जाएगी, पर अभी आप जहाँ से हैं वहीं से आप बाबा जी को याद कर सकते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वहीं से मांग सकते हैं। इसी के साथ मैंने कर लिए हैं जी चितई गोलू देवता के दर्शन। और जो है कि घोड़ाखाल मंदिर तो मैं 2-3 बार जा चुका हूँ। यहाँ पे आना एक विश थी जो कि आज पूरी हो गई है। और यहाँ पे भी यार एक ना अलग ही शांति का अनुभव मुझे हो रहा है यहाँ पे। मतलब मुझे हमेशा ही होता है जब भी मैं किसी मंदिर जाता हूँ, और स्पेशली जब मैं पहाड़ों में किसी मंदिर आता हूँ ना, तो बहुत शांति का अनुभव मुझे होता है। और वही अनुभव मुझे यहाँ पे भी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी यहाँ पे ज़रूर 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 आना चाहिए। और अभी आप देखिए चारों तरफ जो है ना यहाँ पे घांडियाँ और जो है ना अपनी अपनी अर्जियाँ जो है कि सभी लोगों ने गोलू देवता जी को लगाई हुई हैं। और मैं तो पर्ची नहीं लेके आया। और यहाँ पे मतलब कुछ लोगों का कहना भी है कि अगर आप यहाँ पे खुद भी आ गए हो ना तो वही बहुत बड़ी बात है। अपने मन में भी आप जो है कि भगवान जी से अपनी इच्छा मांग सकते हो और भगवान जी वो पूरी करेंगे। वैसे तो भगवान जी को सब पता होता है कि हमारे दिल में क्या चल रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारी भगवान जी को पता रहती है। और यहाँ पे हमारे हनुमान जी भी बहुत पीछे लगे हैं, तो इनसे थोड़ा सा बच के रहना होता है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रसाद छीन के ले जाते हैं और जो हाथ पे रहता है वो भी छीन के ले जाते हैं। यहाँ से आगे अगर आप जाना चाहते हो तो गणनाथ टेम्पल है 45 किलोमीटर, सोमेश्वर टेम्पल है 45 किलोमीटर, जागेश्वर टेम्पल है 27 किलोमीटर, रानीखेत 41, चौखुटिया आपका 96 किलोमीटर। तो इसमें से ऊपर वाले अभी मैं जा नहीं पाऊँगा। जागेश्वर का मैं भी देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जागेश्वर टेम्पल भी आ जाऊँ और ख़ुद भी दर्शन करूँ और आपको भी दर्शन कराऊँ। तो चलो फिर चलते हैं जागेश्वर धाम की तरफ। चितई आने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ तक ईजिली जो है कि बहुत सारी बसेस चलती हैं। जो भी बस पिथौरागढ़ जाती है या फिर दन्या वाली जो भी बस होती है वो आपको चितई होते हुए ही जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम जाने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे बसेस नहीं चलती। एक बस चलती है दिन भर में और वो KMO की चलती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी आरतोला तक की, जहाँ तक कि मुझे ये मिली है ये रोडवेज की बस। इसका जो किराया है वो है जी 55 रुपये। अगर आप डायरेक्ट अल्मोड़ा से आते हैं जी सीधे जागेश्वर धाम तो आपको लगभग 80 रुपये टिकट लगने वाला है। वही आप अगर आधे आधे रास्ते में आते तो आपका जो टिकट है ना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ जी रोडवेज की बस से और अभी मैं उतरूँगा यहाँ पे आरतोला में और वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर और जाना है मुझे। तो देखते हैं वहाँ से क्या मिल पाता है। इसमें आया था जी मैं पिथौरागढ़ वाली में। अभी हमें जाना है जागेश्वर, यहाँ से है 3 किलोमीटर दूर। यहाँ से हमें बस मिल जाएगी, ये बस लगी हुई है शायद, इसी में चला जाऊँगा। चितई से और आरतोला तक यानी कि यहाँ तक मेरा टिकट जो लगा है वो लगा है 55 रुपये रोडवेज की बस में। और अब जाऊँगा मैं इससे आगे। अगर मैं इसी से डायरेक्टली आ जाता, यानी कि अल्मोड़ा से अगर इससे डायरेक्टली आता तो फिर मैं चितई गोलू देवता के दर्शन नहीं कर पाता, पर फिर भी ये मुझे मिली गई है यहाँ पे। और अब हम इसमें जाएंगे आगे तक। जो हमारी बस थी वो इधर चली गई है पिथौरागढ़, और अब इससे हम आगे जाएंगे और ऊपर आते समय देखेंगे कि कैसे आना है। अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो सुबह 7:10 पे चलती है जी ये बस, जो कि रोज़ डेली चलती है और आपको लगभग 2:30 बजे
जागेश्वर धाम छोड़ देगी। ओनली एक बस चलती है दिन भर में जो कि डायरेक्टली जाती है जी जागेश्वर धाम, और इसमें आप आ सकते हैं। नहीं तो आपको डायरेक्टली बस नहीं मिलने वाली, आपको आधे रास्ते तक ही आना पड़ेगा, यानी कि आरतोला तक ही आना पड़ेगा, और वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर बसेस तो नहीं है, और शेयरिंग टैक्सी से ही आगे जाना पड़ेगा। और अभी मेरा 10 रुपये टिकट लगा है जी आरतोला से और जागेश्वर धाम के लिए, जिसमें कि मुझे 5 से 10 मिनट लगने वाले हैं। और रास्ते में ही पड़ता है जी दंडेश्वरी मंदिर, यहाँ पे भी आप जो है कि दर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा पड़ेगा जी जागेश्वर धाम। अल्मोड़ा से लगभग 36 किलोमीटर दूर है जी जागेश्वर बाबा जी का एक खूबसूरत मंदिर, जहाँ पे आने से ही आपको एक अलग ही अनुभूति होती है, जैसे कि मुझे हुई। और सबसे पहले मैंने दर्शन करे जी महामृत्युंजय, मतलब जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ पे, महामृत्युंजय मंदिर। तो यहाँ पे मैंने दर्शन करे, बाबा जी को जल चढ़ाया, और उसके बाद में गया जी मेन मंदिर श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर में। यहाँ पे हमने दर्शन करे बाबा जागेश्वर के। और उसके बाद यहाँ पे और सारे मंदिर है, जैसे कि भैरव मंदिर है, माता पार्वती मंदिर है, केदारनाथ जी का मंदिर है, हनुमान जी, दुर्गा जी, और बहुत सारे लगभग 125 मंदिर है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हर मंदिर के दर्शन करें और यहाँ पे आशीर्वाद लेना ना भूलें। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि यार यहाँ पे हमारे भोलेनाथ के लिंग रूप के जो दर्शन है और लिंग रूप की जो पूजा अर्चना है वो यहीं से स्टार्ट हुई है। ये कितना सत्य है कितना असत्य है वो तो भगवान जाने, पर यहाँ पे आप अगर आना चाहते हो तो प्लीज़ आना और बाबा जी के दर्शन करके ज़रूर जाना। तो अभी कर लिए हैं जी मैंने जागेश्वर धाम जी के दर्शन, और साथ ही साथ में पहले हमारे जो मेन मंदिर है ना वहाँ पे वो है जी मृत्युंजय श्री भोलेनाथ जी का मंदिर, और यहाँ पे हमारे जागेश्वर धाम जी का मंदिर। तो यहाँ पे हमने जो है कि दर्शन कर लिए हैं। और यहाँ पे ना चारों तरफ जितने भी आपको छोटे छोटे मंदिर, छोटे से बड़े जैसे भी मंदिर दिखाई दे रहे हैं ना, चारों के चारों तरफ जो है कि यहाँ पे भोलेनाथ की शिवलिंग है, और वहाँ पे गणपति बापा का मंदिर है, वहाँ पे हमारे हनुमान जी का मंदिर भी है। तो वहाँ पे मैंने हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करा, क्योंकि आज सुबह से मैंने हनुमान चालीसा पाठ नहीं करा था, इसलिए मैंने अब यहाँ पे जो है कि हनुमान जी ने दर्शन दे दिए थे, मैंने सोचा लगे हाथों जो है कि हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पे कराया जाए। तो यहाँ पे बहुत सुकून है। और अभी जो है ना कि यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल ही रहा है चारों तरफ, अगर आप देख रहे होंगे तो पूरी तरफ अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और चलो बाकी सब मंदिर के दर्शन तो कर ही लिए हमने, तो फिलहाल अब आगे चलते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा गांव है और आपको होम स्टे यहाँ पे इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। अभी हम कर रहे हैं जी लंच, और उसके बाद हम जाएंगे आगे, यानी कि अल्मोड़ा की ओर। दोपहर के 3 बजे हुए हैं, और यहाँ से जो है कि अल्मोड़ा या फिर हल्द्वानी वाली सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। और अब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 बजे पहुँचा था और 1 घंटा तो लग ही गया था थोड़ा घूमने वूमने में, पूरे दर्शन करने में, क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, सबके दर्शन करने में 1 घंटा लग गया था। और अब कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अब आरतोला तक जा रहे हैं हम, मतलब कि मैं पैदल, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। वहाँ से कुछ ना कुछ आई होप कि मिल जाए, भगवान जी रक्षा करे। एक बाइक वाला सिंगल आ रहा था, एक मेरे पीछे भी एक बंदा पैदल आ रहा था, उसको तो बाइक मिल गई, मेरा देखते हैं। जय माता दी। बस आंटी प्रसाद लेके तो आ गया नीचे से।
अगर आपको सेम डे वापस आना है तो आप सुबह सुबह वहाँ पे चले जाइए और सुबह सुबह ही दर्शन करके वापस आ जाइए, क्योंकि आपको शाम को लगभग 2-2:30 बजे के बाद आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता। और अगर आप टैक्सी बुक करके आते हैं लगभग 1700 से 2000 आपका किराया लगता है, जो कि आपको अल्मोड़ा छोड़ देंगे। पर इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम से जाएं और टाइम से वहाँ से वापस आ जाएं। तो मुझे अभी टैक्सी मिल गई है और इसका जो किराया है वो है जी अल्मोड़ा तक का 120 रुपये। तो कहाँ आपका 2000, कहाँ आपका 120। तो 120 रुपये में आप जो है कि ईज़िली अल्मोड़ा पहुँच जाएंगे। अभी शाम के 6:30 हो रखे हैं, तो अभी यहाँ पे लास्ट बस 6:30 बजे जाएगी, जो जाएगी दिल्ली कैचीधाम से होते हुए। अगर आपका मन होता है तो वैसे आप 6 बजे यहाँ पे आके ईज़िली जो है कि कैचीधाम के लिए जा सकते हो, अगर आपका रूम वहाँ पे बुक होता है तो। क्या? अच्छा हाँ, उसमें 200 रुपये बाद मैं आज सुबह भी आया था यहाँ पे, तो आज सुबह मैंने यहाँ पे खाई थी दही जलेबी, और अभी क्योंकि थक गया हूँ बहुत, अब मैंने दूध और जलेबी यहाँ पे ऑर्डर करी है। बहुत दूर है मार्केट से, मार्केट बहुत नीचे है और ये ऊपर है। अभी दही जलेबी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं रूम पे। आप लोग अगर आते हो जी अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में सबसे जो फेमस मिठाई है वो है जी यहाँ खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी की। तो ये मैंने भी ले ली है यहाँ पे अपने घर के लिए, ये हमारे घर के लिए मिठाई। मैं पहले यहाँ से सिंगोड़ी लेके जा रहा था, तो सिंगोड़ी जो है कि 24 घंटे लिखा हुआ है इसकी, ठीक है। तो ये भी मैं लेके नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अभी बाल मिठाई लेके जा रहा हूँ यहाँ से, पर वो 1 वीक तक चलेगी। तो ये मुझे भैया ने अभी बताया, तो इसलिए मैंने ये वाली कैंसिल कर दी और ये वाली लेके जा रहा हूँ। तो ये जो दुकान है ना खेम सिंह मोहन सिंह रौतेला जी की, वो वहाँ पे सामने हमारा बस अड्डा है। अब बस अड्डे से 10-20 कदम दूरी पे है, ठीक है। ये पेट्रोल पंप है सामने, तो इसी के सामने हमारा मिठाई की दुकान। तो ये है जी डॉर्मेट्री जहाँ पे मैं अभी रह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 120 रुपये की डॉर्मेट्री ये वाली मिल जाएगी और 150 रुपये वाली ऊपर है। तो अभी मैं आपको रूम भी दिखा देता हूँ अपनी। तो ये यहाँ पे किराया वगैरह दे रखा है, तो ये सारा किराया आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 4 पाई, तो ये रेट मतलब ऊपर नीचे होते रहते होंगे? नहीं, फिक्स है बिल्कुल फिक्स। अच्छा, अंकल जी कह रहे फिक्स, क्योंकि मैं 1 रुपये का भी कम ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ज़्यादा ना कम, क्योंकि कैची धाम में ना, बता रहा हूँ ना मैं कैची धाम में गया था, तो कैची धाम में मुझसे पहले बोला गया था कि हम भैया 150-200 रुपये लेते हैं, और फिर जब वो बंदे आए तो उनसे 500-600 रुपये ऐसे चार्ज किए गए। तो ये अंकल जी है यहाँ के ओनर, तो उन्होंने कहा कि फ़िक्स रेट है जो अभी तक है, और शायद बाद में कभी बदलेंगे। कितने साल में बदलते होंगे? 1-2? ये तो 10 साल में बदले हैं अभी तो। अच्छा, पहले इससे भी कम थे? 100 रुपये, 100 350। देखो जी, 100 रुपये से बहुत कम, अभी इतनी बहुत कम रेट है। तो आप मतलब हम जैसे जैसे लोग होते हैं ना, तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रैवलर्स के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो आप आइए यहाँ पे। बहुत सामने लोकेशन मैंने आपको सुबह अपने ब्लॉग में बताई दी थी। बाकी अभी मैं आपको अपना रूम भी दिखा देता हूँ कि मेरा रूम कैसा है। तो ये है जी एक मेरा रूम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बंदों के लिए, अभी तो मैं एक हूँ, तो जैसे आप 2 बंदे होते हो तो तब आपका 450 रुपये होता है 2 बंदों का। अगर आप सिंगल हो तो सिंगल आपका 300 रुपये। तो मेरे से 300 रुपये लिए, और अच्छा है मुझे लगता है कि रात गुजारने के लिए। सुबह में कितने बजे आया था? 6 बजे, और कल सुबह 6 बजे जाऊँगा मैं। सोचो 24 घंटे के लिए यहाँ पर 300 रुपये में आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। और इधर वॉशरूम है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमने दिन भर घूमने ही रहना है, तो एक दिन के लिए बहुत होता है अपना। इस ब्लॉग में इतना ही। अगले ब्लॉग में हम जाएंगे जी कैंची धाम बाबा जी के दर्शन करने। तो आप लोग भी अगर कैंची धाम आ रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा और जाना चाहते हैं जी दर्शन करने के लिए, तो आप जा सकते हैं जी घोड़ा खाल मंदिर। तो कुछ लोग जो हैं कि चितई नहीं आ सकते, तो उनके लिए हम घोड़ा खाल मंदिर का एक छोटा सा ब्लॉग, इन्फॉर्मेशन ब्लॉग लेके आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा जी।